ये नई गजल भी पढ़ रहा हूं कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। शेर सुनो जयपुर के, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। इन मिसरों का सहारा मैंने इसलिए लिया कि गजल कहना कोई आसान काम नहीं है। गजल बड़ा मुश्किल फन है। जानिसार अख्तर ने कहा था कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो गजल कहना जानते हैं। एक ऐसा ही शायर कि जिसने वो गजल के जो किस दूर से सुनाई देने वाली बांसुरी की आवाज है, वो गजल जो दिल का मीठा दर्द है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो गजल जो किसी तारीक कमरे में सूरज की किरण बनाती हुई आफताब की कोई किरण है, वो गजल जनाब शकील आजमी के पास है। शकील आजमी जिन्होंने अदबी तौर पर भी और फिल्म में भी हर जगह और मुशायरों में भी अपनी शख्सियत के अनमिट नकूश छोड़े हैं, और एस्ट्रे जो उनका शेरी मजमुआ था उससे लेकर बनवास तक उन्होंने मुख्तलिफ मनाजिल तय करते हुए ये सफ़र कामयाबी के साथ तय किया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। जनाब शकील आजमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जब खाने का इंतजार तवील हो जाता है तो भूख मर जाती है। आज ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा हूं मैं। खैर, आपको सलाम करता हूं जयपुर कि आप इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर जश्न मना रहे हैं। आपको पता है कि शहीदों का मातम नहीं जश्न मनाया जाता है, क्योंकि जब मिट्टी में पानी मिलाया जाता है तो गारा बनता है जो घर की तामीर करता है, लेकिन जब मिट्टी में खून मिलता है तो मुल्क बनता है। नई गजल का मतलब पढ़ रहा हूं बगैर किसी तमहीद के। इरशाद। आज का मुशायरा टेस्ट मैच से शुरू हुआ, फिर वनडे हुआ, अब T20 में बदल गया है। मुझे पता है वक्त कम है तो मैं 2-3 नई गज़लें पढ़ता हूं, उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। सदर मोहतरम शीन काफ निज़ाम साहब से इजाज़त चाहता हूं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े अदीब हैं, बड़े शायर हैं। मौज़म अली साहब मेरे बड़े भाई हैं, और अकेडमी के तमाम मेंबरान जिन्होंने ये इस जश्न के लिए सोचा और उस पर अमल किया। मेरे साथी शोरा और मेरे सामईन दोस्त, मतलब पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। वाह। नई गजल पढ़ रहा हूं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। वाह वाह। आपको पता है कि मैं दाद नहीं मांगता, तो वो काम आप ही को करना है कि कहां पे दाद देनी है और कहां नहीं देनी है। मैं पढ़ता जाऊंगा कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, बहुत खूब, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। शेर पढ़ता हूं साहब के, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है।
नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, क्या बात। तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। शेर पढ़ता हूं साहब, इशारा कुछ नहीं करता, शेर पढ़ता हूं। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, पहुंच जाए नहीं कह रहा हूं, चला जाए कोई। वाह। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह वाह। बहुत शुक्रिया नवाज जी, बहुत शुक्रिया। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, वाह। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जाएंगे। वाह। शेर पढ़ता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं बाजार की मंदी का शिकार, बहुत खूब। सिर्फ मैं ही नहीं बाजार की मंदी का शिकार, जेब में लेके खसारे तो सभी जाएंगे। वाह। एक बात और वाह। कह दूं कि आज 12-15 लड़के मेरे कमरे में आए और सब के सब शायर थे, नौजवान, और सबसे मैंने एक एक गजल सुनी और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सर 100 ऐसे लड़के हैं जो यहाँ पर अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, इस नए जयपुर को मुबारकबाद देता हूं। वाह। और ये लड़के कई शायरों के कमरे में गए हैं, ये अच्छी बात है। एक शेर तो मुझे याद रह गया, शायद इब्राहिम का था, उसमें संतोष भी थे, पारिक भी थे। जी। वो शेर मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबसे कि कितना नया शेर है और कितना अच्छा शेर है। वाह। शायद कुछ लफ्जों की तरतीब इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं शेर वो सुनाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं आपसे, फिर मैं अपनी गजल में वापस आऊंगा। वो शेर ये था कि इस भरे शहर में बस एक ही सौदागर है। वाह। शेर सुनिए साहब, इस भरे शहर में, जयपुर का नौजवान शायर, बिल्कुल, इस भरे शहर में इब्राहिम साहब का शेर है। बस एक ही सौदागर है, अब मैं सामान खरीदूं कि तराजू देखूं। वाह। ऐसा शेर जयपुर में कहा जा रहा है, नौजवान शायर। वाह वाह। मुझे अपने बड़ों की मोहब्बतें कम मिली हैं, लेकिन मैं अपने छोटों से बहुत प्यार करना चाहता हूं। मैं अगला शेर सुनाता हूं कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। बहुत खूब। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। वाह। और मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, बहुत खूब। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। वाह। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। मंजिलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं पढ़ता हूं भाई, मैं पढ़ता हूं। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, वाह। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। बहुत खूब। और इस सियासत में किसी का नहीं होता कोई। वाह। यहाँ कई बैठे हैं नेतागण। इस सियासत में किसी का नहीं होता कोई, मौत के घाट उतारे तो सभी जाएंगे। बहुत शुक्रिया नवाजिश। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, वाह। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। एक और नई गजल सुनिए साहब के, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं। वाह। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन जमी किसी की नहीं। वाह। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन जमी किसी की नहीं। इशारे में गजल बात करती है, वो आपको समझना है।
नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन जमी किसी की नहीं। वाह तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे। वाह 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 वाह, तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे। मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं। तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, क्या बात, तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं। वाह ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ, वाह ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। वाह ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। ये शेर सुन लो यार, के तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। वाह, क्या बात है। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है, जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं। वाह, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है, जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं।